जय हिंद बच्चों। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। क्या नाम था उसका? पैटर्न। वेरी गुड। पैटर्न को ही आज कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज हरबंस पजल का कॉन्टेस्ट है, ठीक है? दोपहर को हरबंस पजल की क्या सैटरडे है? ठीक है, तो दोपहर को हम हरबंस पजल का टेस्ट लेंगे। और अभी पैटर्न्स में जैसे कल थोड़ा सा हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल बातें, आज भी उसी हिसाब से कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीखेंगे, एक आध स्किल और सीखेंगे आज, लेकिन बात वही है। देखिए, कोशिश ये रहे कि छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और बाल वाटिका के बच्चे प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का। और वैसे हाथ खड़ा तो सब कर सकते हैं, बट किसी को सर नहीं करना बड़े बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों ने सीख रखा है। जब इसकी बात करेंगे तो बड़े बच्चों की, आइए एक बड़े बच्चों के लिए है, बाद में इसको देखते हैं, ठीक है? ओके। देखिए यहां पर एक ये फिगर है, आकृति है, फिर ये है, इसके बाद ये है। ये तीन मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। चौथा है कि इनमें से कोई भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठोगे बड़े होकर, तो वहां पर एक आध ऑप्शन होएगा कि उनमें से कोई लागू ही नहीं है, तो उसमें आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो दिए गए 1 2 3 हैं ऑप्शंस, इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी लागू नहीं होगा। तो इसमें मैंने वैसे ही ऐड कर दिया ये, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। आज इनमें से ही हमको एक लेना है कि है वो रेलेवेंट है इसमें एक आंसर। तो कोई बच्चा अभी तक सोच पाया है कि ये पहले है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। रिया का हाथ खड़ा हुआ है। रिया आओ बेटे, ये रिया फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है। देखते हैं रिया ने इसको कैसे समझने का प्रयास किया है। आ जाओ बेटे, एक बार पहले इसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ठीक है? एक बार फिर आप ध्यान से देख लो, फिर आपको ये बताना है, मार्कर लगा देना उसके नीचे कि आगे फिर क्या आएगा इसमें। ये आएगा, ओके ठीक है। ये क्यों आएगा, कुछ बता सकते हैं आप मुझे? बता सकते हैं? बोलो। सही है। रिया ने क्या किया है कि कहा कि सर ये, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया, तो अब इसके बाद फिर यही आएगा। उसका मतलब ये है, देखिए उसकी एक स्किल डेवलप हो रखी है। सही सोचा उसने वैसे तो, लेकिन बेटे कोई जरूरी नहीं, इनमें से कोई और भी तो आ सकता है, हम सोच सकते हैं उस बारे में, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश, बैठो, बहुत अच्छे। ओके, कितने बच्चे मानते हैं कि जो रिया ने उत्तर दिया है वही आएगा, ये ही आएगा, ये ही आएगा, कि दूसरा कोई आएगा ही नहीं? कितने बच्चे मानते हैं? रेखा ये मानती है कि जो रिया ने बताया वही उत्तर ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। ओके, सत्यम भी ऐसे ही बोल रहा है। सत्यम दूसरा उत्तर है। आओ सत्यम, सत्यम भी फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आपको पता ही होगा। जल्दी आओ बेटे। बोलिए क्या आएगा यहां पर? इसके बाद इनमें से कौन सा लेंगे हम? ये लेंगे?
आप कह रहे थे दूसरा लेंगे, चलिए बैठो, शाबाश। अभी इस पे विचार करते हैं हम। कितने बच्चे ये कहते हैं कि ये नहीं आएगा? अब ये मैं बड़े बच्चों से भी पूछ रहा हूं। जो बड़े बच्चे सर 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 करते हैं वो थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि अभी 2-3 बच्चे ही कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा, यानी ये त्रिभुज नहीं आएगी, कुछ और आएगा। यानी कि ये आपके लेवल की ही चीजें हैं। फिर बड़े बच्चों, 4th क्लास के, 5वीं क्लास के, 3री क्लास के बच्चे ध्यान दें। ये ना समझे कि ये हमें आता है। यदि आप ऐसा, आपका रिस्पॉन्स ये है अभी का, तो इसका मतलब आपको भी ये सीखने की जरूरत है। अब देखिए, यहां पर मैं एक बात सिखाता हूं, इसको हल करने से पहले एक बात ये सिखाता हूं। चलो, वो आज क्वेश्चन दिया नहीं है, वो मेरे जहन में था, मैं वैसे करके बता देता हूं। मान लिया मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, और फिर मैंने ये कर दिया है। समझ रहे हैं? यहां पर एक बिंदी है, यहां पर 2 बिंदियां हैं, यहां पर 3 बिंदियां हैं। वंश, बोर्ड पे देखना बेटे, ये काउंट करो, 1 2 3, यहां पे 3 है। 3 के बाद फिर एक शुरू हो गई है रेखा। जैसा आप कह रहे थे कि ये सही है और कुछ नहीं आएगा, स्पेशली आपको बता रहा हूं, और उन्होंने तो अभी हाथ खड़ा ही नहीं किया है। अब यहां पर 1 दोबारा आ गया, तो इसका मतलब हमें ये हिंट मिल गई है, हमें ये हिंट यहां से मिल गई है कि अब ये सीरीज दोबारा से ऐसे ही आएगी। अब ये यूं का यूं रिपीट होएगा, क्योंकि इन स्टार्स में जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था, इस 3 के बाद मैंने यहाँ पे 1 स्टार लगाया था, लेकिन वो मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ इसकी भी स्टेप्स हैं, पहले क्या करते, क्या करना है, फिर आगे इतना सीखने के बाद फिर वैसा करेंगे। तो ये देखिए, यहां पर हमें पता लग गया कि 3 के बाद फिर 1 आ गई है, तो 1 के बाद 2 बिंदियां ही आएंगी, यानी ये चीज रिपीट होएगी। दिस अरेंजमेंट विल बी रिपीटेड। तो हमें बिल्कुल 100% है कि यहां पर 2 बिंदियां ही आएंगी और यहां पर 3 बिंदियां ही आएंगी, और यहां का भी हम बता सकते हैं कि फिर ये रिपीट होएगी। ठीक है? ओके, अब इस पे देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। काजल बेटे, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। ट्रायंगल है, ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, ट्राई एंगल, त्रिभुज, यानी इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3। ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 भुजाओं वाली कोई भी आकृति, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे वर्ग बोलूंगा। ये वर्ग है या आयत है, कुछ भी लगा लीजिए आप। 1 2 3 4, इसकी 4 भुजाएं हैं। इसके बाद यहाँ पे भुजाएं गिनिए, ये 1 भुजा है, ये 2 भुजा है, 2 3 और ये भी 2 है, यानी कि 3 के बाद 4 और 5, ये पंचभुज है, पेंटागन। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 3 भुजाएं, 3 भुजाएं, फिर 4 भुजाएं, फिर 5 भुजाएं। अब कितनी भुजाएं चाहिए बोलिए? पहले 3 भुजाएं आई, फिर 4 भुजाएं आई, अब 5 भुजाएं आई। अब कितनी भुजाएं चाहिए? 6 भुजाएं। और 6 भुजाओं की आकृति को षटभुज बोलते हैं। क्या? षट का मतलब 6 होता है, इंग्लिश में इसको हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है? षटभुज यानी 6 भुजाओं की आकृति। हमें पता है ये 3 भुजाओं की आकृति है, नहीं आएगा। हमें पता है ये 4 भुजाओं की आकृति है, नहीं आएगा। हमें ये देखना है ये इसमें कितनी भुजाएं हैं। इसमें देखिए भुजाएं देखते हैं, 1 2 3 4
5 6 भुजाएं हो गई। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसके बाद ये आकृति यहां पर आएगी। समझ में आ गई बात? ये 5वीं क्लास के बच्चे ध्यान दें, यदि आप सच में ये सोचते हो कि सीरीज ऑफ पैटर्न आपको आता है, आपको इस पे दोबारा विचार करना है। ये बहुत इजी था आप लोगों के लिए। आपके रिस्पांस को देखकर मैं ये बात बोल रहा हूं, नहीं तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन रख रखा था, पहले ही बता दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, रेगुलर बेस पे हम सीखते रहते हैं। ठीक है, और अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, हम सीख जाएंगे सारे। आगे देखिए, यहां पर मैंने कोई इसके ऑप्शंस नहीं डाले, क्या आएगा। मैंने ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, किसी के जहन में आ गया हो, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाथ खड़े होने लग गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हंसिका का हाथ थोड़ा है, हंसिका से ही पूछते, आइए बोलो बेटा। तो सिंपल है, 5 आएंगे, 5 ये आएंगे। सिंपल है तो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए था। वेरी गुड, सही बताया उसने, रिप्लाई सही किया। शिवम आइए, क्या आएगा है, बनाइए। ये उत्तर आ गया, बस यही उत्तर आपका। बैठिए। कितने बच्चे ये मानते हैं कि ये सही उत्तर है? कोई नहीं मानता। कितने मानते हैं कि ये गलत उत्तर है? अब हाथ खड़े हो गए। चलिए, अब मैंने सोचा कि जब कहूंगा कि सही कितने मानते हैं तो कोई नहीं हाथ खड़ा, गलत कितने मानते हैं तो कोई नहीं खड़ा, इसका मतलब हमें पता ही नहीं। ओके, हाँ जी, कौन बोला है, बोलिए, आ जाइए। ठीक है, देखिए शिवम, मैं बेटे आपको यहां पे वही बात बता के हटाऊं, आपने शायद यहां से सीखा नहीं है, आप फिर ध्यान से सीखिए। मैं एक बार फिर बताता हूं। मैंने ये बोला बेटे, यदि ये होता 1 2 3, उसके बाद मैं 1 डाल देता तो ये रिपीट होएगा। यहां पर आप ये क्यों कह रहे हो कि यही आएगा? यहां पे देखना हमको। हंसिका ने सही जवाब दिया, उसका भी नहीं सुना आपने। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेशन की जरूरत है। सही है, ध्यान से देखें। रवि का हाथ खड़ा हुआ था, अब नीचे हो गया है। यू वांट टू ट्राई करना है? आजा जी। 5 स्टार आएंगे, वेरी गुड, सिट डाउन। देखिए, यहां पर रिपीट होने की कोई बात नहीं है। एक बात समझो बच्चों, सारे आप लोग, इसमें ये कोई, इसमें कुछ गलत नहीं है कि किसी ने गलत उत्तर दे दिया है। वो हमें एक सीखने का मौका दे रहा है। हो सकता है ये बात मैं वैसे नहीं बताता, लेकिन किसी ने गलत उत्तर दे दिया तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। समझ गए? और आप लोग अच्छे से, जिनका ठीक है ही है, जो गलत सोच रहे थे इसके बारे में, वो भी दोबारा उनको मौका मिलेगा। देखिए, इसमें क्या है, पहले 1 स्टार है, फिर इसमें ये 2 स्टार हैं, 1 2, फिर इसमें 3 स्टार हैं, फिर इसमें 4 स्टार हैं। अब कितने स्टार होंगे? 5 स्टार होंगे। देखिए, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता 1 2 3 4, तो यहां पे क्या आएगा? ये बात है, बात वही है, बात वही है। इसी को रीजनिंग कहते हैं। इसको सीखना है अच्छे से। यहां पे तो यही बात है, 1 ये 1 है, 2 ये 2 है, ये 3 ये 3 है, ये 4 है। यहां पे सबने बोल दिया एकदम 5 आएगा। यहां पे शिवम कह रहा है कि ये स्टार आएगा, ये स्टार नहीं आएगा। यहां पर 5 स्टार आएंगे, और उसके बाद कितने आएंगे? 6 स्टार आएंगे। उसके बाद ऐसे चलती रहेगी ये श्रृंखला, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे देता, इसके बाद मैं ये कर देता,
मैं ही बता देता। तो यहां पर हमें एक इशारा मिल गया है, यहां पर एक हिंट हमें मिल गई है कि अब ये जो पैटर्न है इसमें ये रिपीट होना शुरू हो गया है। अब ये फिर 1 आ गया है विष्णु, आगे देखिए ये 1 आ गया है। अब इसके बाद 2 स्टार्स आएंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 स्टार्स आएंगे, उसके बाद फिर 4 स्टार्स आएंगे बेटे, और उसके बाद फिर 1 स्टार आ जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 1 स्टार आ जाएगा। यदि मैंने ये क्वेश्चन इतना करके दिया होता और यहां पर खाली स्थान दे देता, तो यहां पर आपको पता है अब कि ये पैटर्न ऐसे चलेगा कि 4 तक जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 4 स्टारों तक जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। अब हमें यहां पर जितने मर्जी हमसे पूछ लें, अब मैं बताता हूं। यहां पर आएगा 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, उसके बाद फिर 1, 5 नहीं आया इसमें कनक, फिर 1 हो जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं, नहीं आवाज नहीं बेटे, किसका? तेरा भाई है, इसको बोलो बेटे, बोल लेना। देखो यहां पर पता लग गया, यहां पर पता है कि 4 के बाद फिर 1 आएगा। अब हर 4 के बाद 1 आता रहेगा। लेकिन जैसा आज मैंने ये सवाल दिया था, यदि ये करेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा पैटर्न। 5 स्टार आएगा, फिर 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, जैसे ये गिनती बढ़ती चली जाएगी ऐसे ये स्टार्स की संख्या, द नंबर ऑफ स्टार्स विल इंक्रीज, बढ़ता चला जाएगा। सही है? ओके, अब देखिए 1 मिनट का समय देते हैं इस अगले उसके लिए।